हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको हमने पार्ट 1 वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ शून्य, प्रॉपर्टीज ऑफ वन और इकाई अंक ज्ञात करना, 4 नियम और पूर्ण संख्या क्या है, हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया था। इस वीडियो में पार्ट 2 में हम विभाज्यता के नियम तथा विभाज्यता क्या है आदि जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल में और अंत तक वीडियो देखिए, क्योंकि आपकी वीडियो काफी यूजफुल होने वाली है। तो बने रहिए हमारे चैनल में नवोदय जेनिक्स में। तो इसमें हम बात करते हैं का है विभाज्यता की विभाज्यता की बात करें तो विभाज्यता है क्या? विभाज्यता वो है जिसमें प्रक्रिया है कि कोई भी संख्या है, उसमें हम किसी संख्या का अगर भाग देते हैं तो वह संख्या अगर पूरी तरह से विभाज्य होती है तो इस प्रक्रिया को जो होती है पूरी, हम क्या कहते हैं विभाज्यता। जैसे 4 है, 4 में हमने 2 का भाग दिया तो इसका आंसर आएगा 2। 2 से 4 कट जाता है, 2 बार 2 टाइम्स जाता है आपका। तो यहाँ पर हमारा ये संख्या जैसे 4 है, 4 में हमने 2 का भाग दिया, ये संख्या हमारी पूरी तरह से कट जा रही है। तो इस प्रक्रिया को हम पूरी क्या कहते हैं? विभाज्यता। अब मान लो विभाज्यता तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं, अगर वो पूरी तरह कट जाती है तो हमारी क्या कहलाती है? प्रक्रिया, विभाज्यता। इसका एक वो होता है कि अगर भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल बटा शेषफल प्लस शेषफल। अब इसमें कह रहा है कि भाज्य और अभाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें हमने 4 का भाग दिया 2 से, तो ये 2 दूना 4 0 आया। अब इसमें हम जो भाज्य कहेंगे ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भागफल, ये आपका हो गया शेषफल, रिमाइंडर क्वोशिएंट। तो इसमें हम भाज्य बराबर 2, तो भाज्य हमारा 4 हो गया। तो मान लो हमें भाज्य नहीं पता और भाजक दिया है हमारा 2 गुणे भागफल 2 प्लस 0 शेषफल। तो 2 दूना 4 प्लस 0 बराबर 4। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा भाज्य होता है वो क्या हो गया? 4। तो हमने आपको भाज्य और भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, हमने आपको फार्मूला बताया। आपके इससे कई आंसर या क्वेश्चन हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम विभाज्यता की जांच की कि यह संख्या 2 से विभाज्य है, तो ये किस तरह विभाज्य है, 2 का नियम क्या है विभाज्य का, इस तरह के हमने आपको 11 तक बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम 2 से विभाज्यता का नियम। बात आती है 2 से विभाज्य का, तो ध्यान रखना दोस्तों, इकाई अंक हमने आपको सम, जब आपको हमने नंबर सिस्टम में बताया था कि अगर सम संख्या निकालनी, सम संख्या क्या है? जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो। तो हमने आपको बताया था कि अगर इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो, तो यह संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती है। तो यही इसमें है कि अगर हम 2 से इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। एग्जाम्पल में अगर हम लिए 1 to 8 में आप देखेंगे कि 8 हमारा विभाज्य है, मतलब कि इकाई अंक 8 है, यह संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। तो इसको हम अगर भाग देते हैं 2 छंग 12 2 4 को 8, यह संख्या पूरी तरह से हमारी क्या कट जा रही है। तो इसका मतलब कि अगर इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। करेक्ट। अब दूसरा बताएं तो वो होता है आपका 3 से विभाज्य। तीन से विभाज्य में आप बताएंगे कि अगर कोई भी संख्या आपको दी है तो उसके अंकों को आप जोड़ दीजिए। जैसे आपको दिया 126,
आप उसमें अंकों को जोड़ दीजिए, 1 2 प्लस 6, ये हो जाएंगे 2 1 3 6 3 9, अच्छा हमारी क्या 3 से कट रही है, तो ये हमारी संख्या 126 3 से विभाज्य हो रही है। इसी बात में एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं 1 2 9, 1 2 9 में 1 2 प्लस 9 करेंगे आएगा आपको 12, 12 हमारा 3 से क्या है विभाज्य है, तो ये संख्या हमारी क्या है 3 से विभाज्य है। हमने आपको 2 से विभाज्य तथा 3 से विभाज्य में बताया कि 2 में अगर इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य है, और 3 से विभाज्य में हमने आपको बताया कि अगर आप आपस में अंकों को जोड़ दिए गए हैं तो वह संख्या आपकी 3 से विभाज्य है। दोस्तों अब हम बात करते हैं 4 से विभाज्य की। तो 4 से जो विभाज्य होती है इसमें आपको क्या करना है, किसी भी संख्या के 2 इकाई अंक, इकाई और दहाई, 2 संख्या जैसे 1 2 8 है तो इसके आप 2 अंक लीजिए 28। अगर यह संख्या आपकी 4 से विभाज्य है तो वह संख्या आपकी 4 से विभाज्य है। जैसे हमने 28 को 4 से भाग दिया तो 4 सत्ते 28, 7 टाइम्स आपका जा रहा है, और ये क्या है आपकी 7 आ रहा है आंसर, तो आपको इसको अगर पूरे से 4 से काट रहे हैं 128 को, तो 4 ते 12 4 दूनी 8 32 इसका आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप 28 में 4 संख्या 2 4 से मतलब 2 संख्या आपकी विभाज्य है 2 अंक, तो वह संख्या क्या है 4 से विभाज्य है। अगर आपके पास डबल जीरो हो, नहीं है 100 है, आपके पास डबल जीरो हो तब भी ये 4 से विभाज्य है, 2 जीरो हो या 2 अंक आपके 4 से विभाज्य है, वह संख्या आपकी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे इसको हमने किया तो 25 टाइम्स से जा रहा है और ये संख्या आपकी 4 से विभाज्य है। इसी बात में अब आपको एग्जाम्पल देते हैं 100 बड़ा, जैसे बड़ा सा 6 2 2 4, आपको इतना बड़ा सवाल दिया और अब इसको कहा कि आप तुरंत 2 सेकंड में आप इसका आंसर बताइए, तो आपको क्या करना है 2 सेकंड में आपको 24 का निकालना है। 24 अगर 4 से 4 24 4 6 टाइम से जा रहा है, आपको क्या करना है ये संख्या आपकी 4 से विभाज्य है, आपको इस तरह करेक्ट में आंसर लिख देना है। तो इस तरह आपकी यह संख्या 4 से विभाज्य होगी। बात करते हैं हम 5 से विभाज्य की। पांच से विभाज्य में ये कहता है कि इकाई अंक आपका हमने 2 में बताया था कि 0 2 4 6 8 हो, 5 में ये बताना है कि 0 हो या 5, इकाई अंक क्या 0 या 5, तो यह संख्या क्या है आपकी 5 से विभाज्य है। एग्जाम्पल में हमने लिया 1 2 5, 5 आप इसमें देखेंगे कि इकाई अंक 5 है, तो यह संख्या आपके 25 टाइम्स जाकर 5 से विभाज्य होगी। आपको एग्जाम्पल दिया 10, 10 में आप देखेंगे 0 है, तो अगर इसको अगर हम 5 से विभाज्य करते हैं तो यह 2 टाइम्स जा रहा है, यह संख्या आपकी 5 से विभाज्य है। तो हमने आपको 4 से विभाज्यता की बताई कि अगर इकाई के 2 अंक, इकाई और दहाई 4 से विभाज्य है तो आपकी यह संख्या पूरी 4 से विभाज्य है। अगर आपके डबल जीरो है तब भी वह 4 से विभाज्य होगी। 5 से बताए कि इकाई अंक आपके 0 और 5 हो तो वह संख्या आपके 5 से विभाज्य होगी। इसी बात में अगर हमने आपको बड़ा सा दिए सवाल कि बताइए 1 2 5 6 7 0 में आप 5 का विभाज्य है कि नहीं, आप कह देंगे 1 सेकंड में आंसर की 0 है, इसका मतलब ये 5 से विभाज्य है। ठीक, अब इसमें हम बात करते हैं 6 से विभाज्य की। 6 से विभाज्य में ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या 2 से या 3 से दोनों से विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि 2 से विभाज्य 3 से विभाज्य हो, अगर दोनों संख्याओं से विभाज्य है तो यह संख्या हमारी 6 से विभाज्य होगी। जैसे हमने लिया आपके सामने 24, ये आप देखेंगे कि ये 2 से विभाज्य है, 2 में हमने अभी इकाई अंक 4 है मतलब ये 2 से विभाज्य है, और 3 के विभाज्य का नियम करें तो 4 2 6, 6 3 से कट रहा है 2 टाइम, तो मतलब ये पूरी संख्या हमारी क्या 6 से विभाज्य है। जैसे चेक करते हैं 24/6, तो देखेंगे कि 4 6 चौको
4 टाइम से जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या आपके 4 से विभाज्य होगी। अब इसमें 6 में हमें बताया कि आपके 2 और 3 से विभाज्य होगी, तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। हमने 2 का बताया कि अगर इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से विभाज्य है। अगर बात करें हम 6 की तो उसमें आपने 3 का भाग दिया, 4, 2, 6 आया, तो 3 भाग दे तो 2 टाइम्स आया, तो ये संख्या आपकी क्या है, 6 से विभाज्य है। तो आप इसे कॉपी में नोट कर लेना कि अगर 2 से और 3 से विभाज्य संख्या तो 6 से विभाज्य होगी। बात करते हैं हम 8 की। 7 को हमने आपको लास्ट में बताएंगे। 8 की बात करते हैं हम। 8 में आप क्या करेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 क्या हूं, 8 से विभाज्य हूं या फिर 0 हूं, 3 0 हो तब भी वह 8 से विभाज्य है। जैसे एग्जांपल में हमने लिया आपको 1 2 8 8 8, आप देखेंगे कि 8 8 8 आपके यह 8 से विभाज्य है। एक 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 यह आपकी 8 से विभाज्य है, तब यह पूरी संख्या आपकी विभाज्य है। अब दूसरे एग्जांपल की बात करें तो वह है जैसे 1 0 0 0, अगर आपके 3 शून्य लगे तब भी वह संख्या आपकी 8 से विभाज्य है। तो हमने आपको 4 की विभाज्यता में बताया कि अगर 2 अंक हों 4 से विभाज्य हो या 2 0 हो तो वह संख्या विभाज्य। 8 में बताया कि अगर 3 अंक अगर आपके कहे 8 से विभाज्य हो या 3 0 आपके हों तो आपके 8 से विभाज्य होगी। तो हमने आपको अब अगली विभाज्य की बात करें तो वह है 9 से। तो इसमें क्या कहता है कि हमने आपको 3 का बताया था कि अगर अंकों का योग आपका 3 से विभाज्य तो आपकी संख्या 3 से विभाज्य होगी। 9 की बताएं तो इसमें भी आपको अंकों का योग करना है, जैसे 1 2 8 1, और इसमें आपको अंकों को जोड़ देना 1 + 2 + 8 + 1। तो आप क्या करेंगे, 2 1 3, 8 3 11 1 12, ठीक है। तो ये क्या 12 9 से विभाज्य है, आप कहेंगे नहीं विभाज्य, तो आप इसमें आपको और संख्या दी जाए अगर 6, मान लो 12,816 है, उसमें आप क्या करेंगे कि 6 और जोड़ेंगे, फिर इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो ये आपकी संख्या आ जाएगी 18, और आप 18 देखेंगे कि 9 से पूरी तरह विभाज्य है। तो ये भी संख्या आपकी 9 से क्या होगी, विभाज्य से। चेक कर लेते हैं, 9 दूना 9 1 के 9 होगा। यहाँ पर आपको 12 8 1 16 का हमने 9 का भाग दिया, तो 9 1 के 9 आया 3, फिर 8 का उतारा लिया तो 9 9 चौको 36 आया 2, और फिर हमने कितना 1 लिया, 9 दूना 18 आया 3, 6 9 चौको 36। तो आपको जो कट रहा है 9 से कट रहा है, इसलिए आपको अंकों का जोड़ देना है, और उसमें आप जब जोड़ देंगे तो वह संख्या आपकी क्या होगी, 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम बात करें 10 के विभाज्य की। दस के विभाज्य में आपको क्या करना है, जो इकाई अंक है वो 0 हो तभी वह संख्या 10 से आपकी विभाज्य होगी। जैसे आप एग्जांपल में ले लेंगे 1 2 8 और 0, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इकाई अंक आपका क्या है 0, तब वह संख्या आपकी 10 से विभाज्य होगी। आप इसको कोई भी संख्या लीजिए, 10 का अगर हमने भाग दिया तो 0 0 कट जाया करता है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 8 2 8। तो आपको क्या करना है कि जैसे आपको एग्जांपल दिया 1 5 0, तो ये भी 10 से विभाज्य, क्योंकि इकाई अंक में क्या है 0। हमने आपको 2 से लेकर 10 तक के आपके विभाज्यता के नियम बताए, जिनमें आपको 7 का नहीं बताया। अभी 7 को हम अभी लास्ट में बताएंगे, तब तक आप बने रहिए चैनल में। तो इसमें हम बताने वाले हैं अब 11 के।
11 और 7 के नियमों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, क्योंकि ये क्या है, आपको समझ में कम आएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट भी है, और जिसको आपको समझ में आ गया तो आप इसे कभी भूलेंगे नहीं। तो बात करते हैं हम 11 की। ग्यारह में आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी संख्या दी है 1850 और अब इसमें आपको दी है कि 1 2 दी है, तो आपको इनमें क्या करना है, संख्या आपको दी है, इनमें कहा कि आप 11 से इसके विभाज्य बताइए कि ये 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि एक संख्या इसका 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 एक संख्या छोड़ते छोड़ते आपको योग कर लेना, आपस में जोड़ देना। तो 1 + 0 हो गया। अभी आपको जितनी संख्या बची हैं उनको भी एक एक, जैसे ये छूट गया इसको भी छोड़ना है, आप उसको जोड़ लीजिए। 2 + 5 + 2, आप जब इसको जोड़े पूरा तो 8 × 9, 5 2 7 1 2 9। अब इसको माइनस कर दीजिए, आप जो दोनों परिणाम आए इनको माइनस कर दीजिए। 9 - 9 = 0। 0 आए माइनस करने में, या फिर आपका आ जाए 11 से विभाज्य होगा संख्या, तो फिर वह संख्या आपकी 11 से विभाज्य होगी। जैसे आपको 11 से विभाज्य की बात करें तो ये हो जाएगी 182502। तो इसमें जैसे ये संख्या आपको दी है, आप कहेंगे कि ये संख्या आपको 11 से विभाज्य है, तो आप कहेंगे कि आपको क्या करना है, 1 + 2 + 0 + 9 करना है। पहले ये लिए, फिर ये लिए, ये लिए, ये लिए, और फिर इसको नीचे में करना है 8 + 5 + 2। तो आप जब इसे जोड़ेंगे तो 9 2 11 11 1 12, 8 5 13, 13 2 15। जब जो आया जोड़ 15, 15 में अगर 12 घटाएंगे आप तो आएगा 3, और 3 क्या 11 से विभाज्य है? नहीं ना, इसलिए आपकी ये संख्या विभाज्य नहीं होगी। आपके क्वेश्चन पूछते हैं 11 से विभाज्य के, तो आपको क्या करना है, सम स्थान, पहले इसका 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 करना है, फिर इसका 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 जोड़ के उनमें माइनस कर देना। अगर 0 आ रहा है या 11 आके विभाज्य आ रहे हैं तो आपके वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। बात करते हैं हम 7 की विभाज्यता की। जैसे यहाँ पर आपको दिया 15। बात करते हैं हम 7 के विभाज्य की। तो अगर कोई भी संख्या आपको लगातार 6 बार 12 बार 18 बार दी हुई, 6 के गुणज हो, 6 बार 12 बार 18 बार 24 बार 36 बार दिए हो, तो आपको क्या करना है, जैसे 7 7 आपको 6 बार दिया है, 6 6 बार दिया, तो ये आपकी संख्या क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। आपको कोई भी संख्या 8 आपको 12 बार दी है, 12 टाइम्स, तो आप यह संख्या क्या होगी, आपकी 7 से विभाज्य होगी। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर वो 6 बार या 12 बार या 18 बार आपकी कोई भी संख्या दी हो तो वह संख्या आपके 7 से विभाज्य होगी। हमने 11 में आपको बताया था कि अगर ये और ये जोड़ देना है आपस में, और फिर इसके एक अंक छोड़ते छोड़ते आपको जोड़ देना है। अगर उसका -0 आ रहा तो वह संख्या 11 से विभाज्य, अगर 0 या 11 के गुणज नहीं आ रहे तो वह संख्या आपकी 11 से विभाज्य नहीं होगी। हमने आपको 2 से लेकर 11 तक लगातार सभी आपके बताए हैं, तो आप उन्हें एक बार फिर से देखिए वीडियो को, जिससे आपको पूरी समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं आप यहाँ पर क्वेश्चनों की, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम आज हल कराएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने, जो अभी हमने आपको थ्योरी बताई तथा उनसे क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत कराया। तो अब हम उनसे रिलेटेड जो परीक्षाएं में आपके पूछे जाते हैं, जिस सिलेबस कॉन्सेप्ट है उसका पूछने का तरीका है, वही हम आपको करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछ रहा है संख्या 2345 स्टार है ये, यदि 9 से विभाज्य है
ये पूरी संख्या 5 अंक है इसमें, 1 2 3 और 4 और एक स्टार के में जो भी हो 5 अंक है। अगर यदि 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। हमने आपको 9 का विभाज्य बताया था कि अगर 3 का विभाज्य हो या 9 का विभाज्य, तो आपको अंकों को आपस में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 2 + 3 + 4 + 5 प्लस स्टार, तो आपको यहाँ पर 3 2 5, 4 5 और 9, तो ये आ गया 14। अब 14 में क्या जोड़े कि 9 का क्या हो, 9 9 दूना 18, तो आता है ना 18 आ जाए। तो आपको 14 में 4 जोड़ेंगे अगर, 14 + 4 तो क्या आ जाएगा आपको 18। तो यही यहाँ पर पूछ रहा है कि स्टार के सामने अगर हम 4 रख दें तो इसको अगर हम जोड़ते हैं अब तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9, 9 5 14, 14 4 18, और 18 क्या होती है हमारी 9 से विभाज्य होती है, इसलिए संख्या हमारी 9 से विभाज्य। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम अब दूसरे क्वेश्चन की। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कह रहा 3207 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13 में के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो आपको गुणा तो करना होगा, नहीं होगा इतना नहीं, आप गुणा करेंगे तो आपको इकाई अंक आएगा, तो पता नहीं कितना टाइम ले लेगा। तो हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में कॉन्सेप्ट इसका बताया था कि क्या करना है आपको, जो इकाई में अंक हो उसका गुणा कर लेना है। तो 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3, तो यहाँ पर 2 2 का जोड़ा भी बना लेना है आपको। क्यों? क्योंकि आपको पास सरल से सरल इकाई अंक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर 7 दूने 14 गुणे 7 त्रिक 21। अब जब इसमें भी इकाई अंक करना तो इसमें भी इकाई अंक का ले लीजिए, तो 4 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेषफल 7 बचता है। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से आप किस संख्या को 17 से भाग दें कि जो हमारा भागफल 23 हो और शेषफल 7 बचता हो। तो हमने आपको एक सूत्र बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो आप यहां पर देखेंगे भाज्य हमारा क्या है, इन चारों में से कोई है। तो आपको क्या करना है, भाजक क्या है हमारा 17, जो जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा भाजक, जिसको हम भाग देते हैं वो हो गया हमारा भाज। तो भाजक हमारा 17, भागफल हमारा दिया 23, प्लस में आप 7 कर दीजिए, शेषफल आपका 7 दिया है। तो 23 गुणे अगर 17 करेंगे तो 17 3 51 और 17 2 34 और 34 और 5 39, आपका आ जाएगा 391 प्लस 7। जब इसे जोड़ेंगे तो आपका 398 आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने आपको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह आपको विभाज्यता में बताया था कि यहाँ पर अगर भाजक गुणे भागफल कर दिए रहे और प्लस में शेषफल कर दिए तो आपका भाज्य आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको डी आंसर आपका पूरा करेक्ट है। आपकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका अंक ज्ञात करना है। इसमें क्या 45 की घात 4। तो आपको क्या करना है कि हमने आपको इकाई अंक ज्ञात करना सिखाया था कि आपको इकाई वाले अंक का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, इकाई क्या है आपका अंक 5, तो 5 को आप 4 टाइम्स से कर दीजिए। अब इसको जब कर देंगे तो आप इसको 2 2 जोड़ा बना दीजिए, 5 5 25 गुणे 25। फिर से आप इकाई अंक लीजिए। जब आप इकाई अंक लेंगे तो 5 गुणे 25, मतलब ये आ जाएगा आपका 25, और 25 में आपका 5 क्या है, इकाई अंक क्या है आपका 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 है और उसका चाहे घात कोई भी हो तो आपको बिना सॉल्व करे बता देना है कि उसका इकाई अंक क्या होगा 5। चाहे घात चाहे जितनी लगी हो, अगर उसके इकाई अंक 5 है तो उसका जो इकाई अंक होगा वो होगा 5, कोई भी घात लगी हो चाहे जितनी बड़ी संख्या दी हो।
अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। तो यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से अगर विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो अगर हम बताएं इसको 325 6, तो हमने आपको 3 से विभाज्यता का नियम बताया था कि उनमें आप आपस में अंकों को जोड़ देना है। तो 3 + 2 + 5 + स्टार + 6, तो जब इसे जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 से 1 10 + 6 + स्टार तो 16 + स्टार। अब बात करेंगे कि हमने बताया था कि 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए, और 3 से विभाज्य कब होगा? जब इसमें 2 जोड़ेंगे 18 बनेगा, और 18 क्या होता है? जब 2 जोड़ेंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका 18। 18 क्या होता है आपका? 3 से विभाज्य होता है, तो इसलिए आपकी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। तो इसमें क्या जोड़ा आपने? 2, और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आप क्या? बी। तो बने रहिए हमारे चैनल में। हमने इस वीडियो में क्या विभाज्यता के नियम बताए, उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपने क्वेश्चन में पेपर में आएंगे तो उनको भी कराया। हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उनको आपको कमेंट में आंसर जरूर बताना है। आपके पास कमेंट में क्वेश्चन ये आंसर है कि आप इसे इसका आंसर आप इसे जरूर बताएंगे, इस जोड़ को आप जरूर करेंगे तथा इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन। और बताएंगे 3 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर में आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या करना है? इकाई अंक। इकाई अंक ज्ञात करें, इसमें आपको हल करना है। तो इसे आप जरूर करिएगा। इनके क्वेश्चन को आपको आंसर कमेंट में जरूर बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। तो अब हम आपको कल की वीडियो में 3rd चैप्टर के जितनी भी थ्योरी होगी उसमें हम आपको भिन्न तथा भिन्न के प्रकार बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए चैनल में, और हमारे वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब अगर हमारी वीडियो में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, जिससे आपके अगला चैप्टर 3 चैप्टर फिर या आने वाली कितनी भी वीडियो हो आपको जानकारी मिल सके और आप अपने समय पर तैयारी कर सकें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं हम।